आज हम फिर से आए हुए हैं काको नगर पंचायत के सूर्य मंदिर पे। सूर्य मंदिर का जो परिहास है, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि परिहास बिल्कुल गंदा हो चुका है और ये एक काको नगर पंचायत या काको प्रखंड का ये बहुत बड़ा धरोहर है और इसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसका सफाई का काम शुरू हो गया है, मगर ये शुरू कब हुआ है? आपको पता होगा कि आने वाले महीने के पहली तारीख को छठ शुरू होने वाला है और छठ को लेकर ये सफाई शुरू हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रयास है और इसमें पानी बहुत कम है। पानी इतनी कम है कि यहाँ पर छठ नहीं हो सकता है, लेकिन खबरों की माने तो ये बातें हो रही हैं कि पानी इसमें कहीं से भी जुगाड़ किया जाएगा। सामने एक जगह है जहाँ से पहले पानी आया करता था, नल जल में इसको पानी को परिहास को भरा जाता था, जो मछली पालन होता था उस टाइम का वो जगह है जहाँ पर मशीनें लगी हैं पानी के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 1 तारीख से पहले पहले ये पूरा परिहास साफ हो पाएगा जिसमें त्यौहार हो सके? महापर्व छठ, महापर्व छठ एक ऐसी छठ है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर छठ होता है और काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर। और इसके बाद इतनी भीड़ होती है कि घाटों, जो आप ये घाट देख रहे हैं इतना बड़ा, इसमें जगह बचता नहीं है। लेकिन अगर माना जाए तो ये जो सफाई आज चल रहा है, ये कम से कम 15-20 दिन पहले से अगर इस सफाई का कार्य शुरू किया जाता तो शायद इसकी सफाई हो सकती थी। लगता है ऐसा कि फिर छठ में जालियां लगाई जाएंगी या ये साफ हो जाएगा और फिर दूसरे दिन वही कचरा दिखेगा, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम है। जब इसके अंदर लोग जाएंगे तो पानी बिल्कुल ही कादो की तरह हो जाएगा और पानी बिल्कुल फिर से काला होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफाई हो रही है, गनीमत ये है कि कम से कम अधिकारियों के कान में ये बातें आ रही है कि ये प्रयास साफ होना चाहिए। तो आपको जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लेबर लगे हुए हैं सफाई के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि छठ के पहले पहले तक ये पूरी सफाई हो जाएगी। अगर हो जाती है तो ये नगर पंचायत का बहुत बड़ा एहसान माना जाएगा कि उन्होंने लग भिड़ कर ये काम करवा दिया है। मैं भी ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि इसकी सफाई हो जाए ताकि आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। आगे आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा ये कचरा है और ये साफ करने में कितना समय लग सकता है। तो जय भारत जय बिहार की टीम हमेशा ये दिखाती आई है कि ये धरोहर है और धरोहर का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि अभी महापर्व छठ आ रहा है तो इसकी साफ सफाई हो जाए, फिर पूरे साल ये गंदा ही दिखे। पूरे साल अगर ये गंदा दिखेगा तो यहाँ पर लोग आना तो दूर की बात है, यहाँ पर बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आइए आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, जो आगे सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर से लेकर कहाँ से कहाँ तक छठ होता है वो आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नज़ारा ज़रा दिखाइए कि पानी कहीं पर से भी नज़र नहीं आ रहा है और इसकी सफाई होनी है। और ये सफाई के लिए इसमें आप देख लें कि प्लेट से लेकर बोतल से लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई परिहास नहीं, ये कचरे की जगह है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है। तो मैं नगर पंचायत काको से और लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप इस पानी में कचरा तो ना फेंकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाने का प्लेट है, यहाँ पर बोतलें हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसा लगता है पन्नी में कर कचरा फेंका गया है। तो ये नदी की जगह, परिहास की जगह इसको कचरे का गड्ढा एक बना दिया गया है जहाँ पर कचरा फेंक दिया जाए। मगर ये गलती किसकी? अगर माने ये गलती वो है जिसका सुधार करना नगर पंचायत को बहुत ज़रूरी है। नगर पंचायत इसकी सुधार बिल्कुल होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई कचरा ना गिरे, यहाँ पर पानी साफ रहे। लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि देखो हमने यहाँ पर छठ के लिए हम आए हैं। अगर छठ का नज़ारा ये होगा तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इसी तरह का पर्यावरण रहेगा, इस तरह की गंदगी रहेगी, तो काको नगर पंचायत में छठ को बंद कर देना चाहिए और एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमारे यहाँ परिहास साफ नहीं है और हम छठ नहीं कर पाएंगे। मैं मंदिर कमेटी से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आए और इसकी सफाई में आप लोग योगदान करें और आप इसको खड़े होकर सफाई करवाएं कि हमारी धरोहर है और ये साफ होना ही चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा यहाँ से जो नेगेटिव पॉइंट जाएगा वो ये जाएगा कि काको में बरसों से जो छठ होता आया है वहाँ का पानी बहुत गंदा है और पानी ऐसा है कि लोग उतरना तो दूर की बात, देखना पसंद नहीं कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। ये सूर्य मंदिर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। ये जो जगह है यहाँ स्टेज बनता है, यहाँ से लोगों की निगरानी की जाती है कि कोई डूब तो नहीं रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जितने बड़े अधिकारी हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ ये कहकर चले जाते हैं कि छठ बहुत अच्छा हुआ है।
किसी की भी ये बातें नहीं आती हैं कि इसका इंतज़ाम कैसे किया जाए या आने वाले साल में हम ऐसा क्या करें जो यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। मैं हर साल हर बार यही कहता हूँ कि काको की ये धरोहर है और इसका ख्याल रखना काको प्रखंड का एक दायित्व बनता है, यहाँ के अधिकारियों का दायित्व बनता है। अब तो ये नगर पंचायत में आता है तो नगर पंचायत का ये दायित्व बनता है। यहाँ पर जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, कार्यपालक पदाधिकारी है, इन सबों की ये जिम्मेदारी होती है कि इसको स्वच्छ रखा जाए और साफ पानी यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई जाए, यहाँ पर सब साफ रहे। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो ये मेन घाट है, यहाँ पर मेन जगह बोला जाता है काको सूर्य मंदिर का, जहाँ पर छठ में भारी मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यहाँ नगर पंचायत के जो वाइस चेयरमैन है, कार्यपालक पदाधिकारी है या जो भी वार्ड हैं, अगर वो लोग इसमें बढ़ चढ़कर नहीं आएंगे, धरोहर को नहीं बचाएंगे, तो आने वाले समय में कहा जाता है कि आने वाले समय में पानी का लेयर इस तरह से भागेगा कि लोग पानी के लिए तरस जाएगा, पूरा काको प्रखंड तरस जाएगा। ये नदी बहुत पुरानी है और कई नदियों से ये जुड़ती थी, जिसका सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था कि इसका सारा रास्ता ब्लॉक है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है कि कम से कम उन ब्लॉक को खुलवाया जाए ताकि जब पानी आती है तो ये परिहार पूरा भर जाए। तो यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन देखना यह है कि छठ के पहले पहले ये कितना क्लीन हो सकता है। तो आपको आइए दिखाते हैं सूर्य मंदिर। काको सूर्य मंदिर का मेन गेट है। यहाँ पर आप हर बार की तरह देख रहे होंगे कि किस तरह का भीड़ होता है। मंदिर कमेटी इसका पूरा ख्याल रखती है, लेकिन मंदिर कमेटी से भी मुझे एक शिकायत है कि कम से कम अगर पानी साफ नहीं है, यहाँ पर कचरा हो रहा है, तो वो कम से कम इसकी कंप्लेन करें, या फिर नहीं होता है तो वहाँ एक ये बोलें, लेटर लिख के दें कि अगर आपसे नहीं होता है तो हम लोग खुद ही साफ कराएंगे। मैं मंदिर कमेटी के जो भी हेड हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आने वाले समय में आपकी और दुर्गति हो जानी है। लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम काको गए थे नगर पंचायत में छठ करने के लिए और वहाँ पर कचरा लेकर हम वापिस आ रहे हैं, कचरा ही कचरा दिख रहा है। तो ये पूरे काको प्रखंड की बेइज्जती है, हमारी सरजमी की बेइज्जती है कि काको प्रखंड में छठ करने गए और वहाँ पर सिर्फ कचरा ही दिख रहा था। तो यहाँ पर अभी आए हुए हैं काको के चेयरमैन राहुल रंजन, जो काको के चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं। तो नगर पंचायत के चेयरमैन राहुल रंजन से हमारी मुलाकात हो चुकी है और आइए इनसे जानते हैं परिहास की सफाई को लेकर क्या इनका कहना है। तो चेयरमैन साहब, ये जो परिहास की सफाई चल रही है, 10 दिन रह रहा है वहाँ पर छठ और 10 दिन पहले से सफाई हो रही है, तो क्या लगता है कि पूरी सफाई हो सकती है या नहीं? ये सफाई तो संभव नहीं है। जहाँ तक हम लोग का प्रयास है वहाँ तक करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर हम लोग का है छठ पूजा। तो इससे पहले भी जो छठ पूजा थी उसमें मतलब जब से लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव के पहले मैं खुद अपने लेटर पैड से डीएम को ये सूचना दे चुका था कि इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूर्व में पहले मत्स्य पालन होता था और कुछ कारण वजह से मत्स्य पालन इसमें रुका हुआ है, इसका टेंडर अभी नहीं हो पाया है। जिसमें होता था उसमें पानी इसका बहुत साफ रहता था, लोग नहाते थे, इसमें रहते थे, तो बहुत तरह का काम इससे हो रहा था। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है तो ये एक नाले की तरह है। नाले की तरह मतलब कि पूरा मतलब गंदा पानी, पूरा जो जल कुमरी है उस टाइप का इसमें भरा हुआ है। और अभी छठ का समय है, तो जहाँ तक संभव है मेरे द्वारा या मेरे कार्यालय के द्वारा अभी इसको उतना साफ कराया जा रहा है। चेयरमैन साहब, जैसा कि हम बराबर इसको दिखाते आए हैं कि ये नगर पंचायत या पूरे नगर काको प्रखंड का ये एक धरोहर है, जिसको मैं बराबर कहता आया हूँ अपने न्यूज़ के माध्यम से कि इसको बचा के रखना चाहिए। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर बोतल भी फेंका हुआ है, कचरा भी फेंका हुआ है और गंदा तो पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर इसमें छठ होता है तो पानी की मात्रा भी कम है, लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो पानी का क्या हाल रहेगा? लेकिन अभी तो पानी की स्थिति तो कम है ही। अभी जो मत्स्य पालन पूर्व जो कर रहे थे उनके पास शायद चाबी है, तो हम लोग का प्रयास है कि उनसे चाबी लेकर और जो बोरिंग है उसको चालू करा दिया जाए। और इसमें यही कचरा की बात, तो जब तालाब में पानी आया तो उसी के साथ कचरा आया। हम लोगों ने काफ़ी हद से पहले भी साफ़ किया है और अभी भी साफ़ है। यहाँ पे विष्णु मंदिर भी है,
इसमें शादी विवाह होते हैं, तो लोग जो शादी विवाह करने आते हैं तो हम उन लोग को समझाते हैं यहाँ पे डस्टबिन वगैरह सारा चीज़ रखा है, लेकिन जो देहात से आ रहे हैं, जो गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको समझने में भी समय लग रहा है। वो धीरे धीरे जागरूक होंगे। उन्हीं के द्वारा कुछ कचरा तालाब में फेंक दिया जाता है और कुछ डस्टबिन में डाला जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं डाला जाता है, डाला जाता है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो डाल दे रहे हैं और हम लोग उसको साफ करवा रहे हैं। और एक तरफ उधर बीबी कमाल का दरगाह है, उधर से भी कुछ कचरा इधर आ जा रहा है, ताकि जब हवा चलता है तो इधर ही सारा कचरा आता है, उधर कचरा नहीं जाता। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि इसकी सफाई और पहले से करनी चाहिए? अब ये तालाब लघु सिंचाई विभाग का तालाब है, जितना हम लोग को आदेश रहेगा उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आपको आदेश अब साफ करने का? लघु सिंचाई विभाग को हमारे ऑफिस के द्वारा लेटर दिया गया है, इसको नगर पंचायत के हैंड ओवर किया जाए ताकि इसको बढ़िया से साफ सफाई कराया जाए। और जहाँ तक अभी हमको पता है कि अभी इस तालाब को लेकर जहाँ तक अभी जानकारी है, कंफर्म हम बता नहीं सकते हैं कि इसमें शायद कुछ पर्यटन विभाग से टेंडर वगैरह हुआ है, शायद पानी उनी सूखेगा ना, उसके बाद इसमें काम लगाया। तो भविष्य में हम ये कामना कर सकते हैं कि इसकी पानी साफ सफाई और ये पानी साफ रहेगा? हाँ बिल्कुल, टेंडर हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि छठ के बाद फिर से वही गंदगी भर जाएगी और इस पर कोई ध्यान नहीं देगा? ये तो पर्यटन विभाग बताया, लघु सिंचाई विभाग बताया कि अब इसका क्या करें। आप यहाँ काको नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, आपसे ये आशा की जाती है कि आप अगर से इसमें गंदगी होती है तो उस पर कम से कम आप तो आवाज़ उठाएंगे। हम तो भाई लिखित डीएम को देख चुके हैं। आपने लिखित दिया था? बस लोकसभा चुनाव के पहले मैंने लिखित दिया है, इसको सफाई पूरी तरह से कराया जाए। छठ की क्या प्रतिक्रिया है इस बार? छठ का क्या आपको लगता है? ये जो इसमें दो छठ होता है, एक कार्तिक का छठ होता है, एक चैती का छठ होता है। तो कार्तिक के छठ में भीड़ कम रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन ये जो चैती छठ होता है ना, इसको अगल बगल जितने भी गाँव हैं और लोग दूर दूर से भी चैती छठ यहाँ करने आते हैं, तो इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो यानी कि यहाँ पर जो है अभी जो छठ आ रही है उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही है। अभी लाइट उट सब 2-3 दिन में सारा चीज़ व्यवस्था, घाट की सफाई हो रही है। जहाँ तक घाट खराब है उसको मरम्मत करवा रहे हैं। तो ये थे हमारे काको के चेयरमैन राहुल रंजन जी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और बहुत सारी कंप्लेन जो है वो नगर पंचायत से भी आती है। नगर पंचायत में लोग जाते हैं, वहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। खास करके लोगों का कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी महीने में 1 या 2 दिन आ रही हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारा काम अधूरा रह जा रहा है। तो मैं काको नगर पंचायत की जनता से भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो आप ऊपर कर सकते हैं या हमें आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं नगर पंचायत के लोगों से भी और पूरे काको प्रखंड से भी कि महापर्व छठ आ रहा है और छठ पे आप लोग यहाँ पर आएँ, देखें, जितनी इंतजाम हो सकती है वो कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम काको के सूर्य मंदिर पर खड़े हैं और महापर्व छठ आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है और उसके लिए पूरी साफ सफाई चल रहा है। चेयरमैन साहब का कहना है कि छठ आते आते तक सारा इंतजाम हो जाएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए हम जाने जाते हैं। आप लोग सभी से मैं कहता हूं कि अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं या हमारे आप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए हम जाने जाते हैं। मैं बराबर आपसे कहता आया हूं कि साथ आपका, प्रयास हमारा। तो कैमरामैन अरुण के साथ मैं अकील खान अब आपसे लेता हूं इजाज़त। जय भारत, जय बिहार।